हाई कोर्ट वीकली राउंड अप, पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर जजमेंट पर एक नजर। लेन देन की प्रकृति का निर्धारण किए बिना संपत्ति के हस्तांतरण को शून्य घोषित करने के लिए CGST एक्ट की धारा 81 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 81 को संपत्ति के हस्तांतरण को शून्य घोषित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, जब तक कि लेन देन की नकली प्रकृति के बारे में कोई विशिष्ट निष्कर्ष न हो। धारा 81 में ये प्रावधान है कि जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत उससे कोई राशि देय होने के बाद सरकारी राजस्व को धोखा देने के इरादे से अपनी संपत्ति के साथ भाग लेता है, तो ऐसा हस्तांतरण शून्य होगा। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। CGST अधिनियम की धारा 129(3) माल मालिक ट्रांसपोर्टर को नोटिस देने के बाद जुर्माना आदेश पारित करने के लिए 7 दिनों की सीमा अवधि अनिवार्य, पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि CGST अधिनियम के उल्लंघन के लिए माल मालिक ट्रांसपोर्टर को नोटिस जारी किए जाने के बाद जुर्माना आदेश पारित करने के लिए केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 129(3) के तहत निर्धारित 7 दिनों की सीमा अवधि अनिवार्य प्रकृति की है। CGST अधिनियम की धारा 129(3) में प्रावधान है कि माल या वाहनों को हिरासत में लेने या जब्त करने वाला उचित अधिकारी ऐसी हिरासत या जब्ती के 7 दिनों के भीतर फॉर्म GST MOV 07 में एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें देय कर और जुर्माना निर्दिष्ट किया जाएगा। इसके बाद उचित अधिकारी जुर्माना के भुगतान के लिए ऐसी नोटिस की सेवा की तारीख से 7 दिनों की अवधि के भीतर फॉर्म GST MOV 06 में एक आदेश पारित करेगा। केस टाइटल मैसेज केडिया एंटरप्राइजेस बनाम बिहार राज्य। लीगल इंटर्नशिप सक्रिय कानूनी अभ्यास के बराबर नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि लॉ स्टूडेंट के रूप में की गई लीगल इंटर्नशिप एडवोकेट के रूप में नामांकित होने के बाद सक्रिय लॉ प्रैक्टिस के बराबर नहीं है। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा, लॉ एजुकेशन के हिस्से के रूप में की गई इंटर्नशिप व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने में मूल्यवान होने के बावजूद लॉ प्रैक्टिस करने के लिए पेशेवर अनुभव की आवश्यकता को पूरा नहीं करती। केस टाइटल उज्ज्वल घई बनाम दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। S 156(3) CRPC आवेदक के पास तथ्य होने मात्र से मजिस्ट्रेट केवल इसलिए FIR दर्ज करने के निर्देश से इनकार नहीं कर सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि कथित अपराध के तथ्य आवेदक के पास हैं, जो धारा 156(3) CRPC के तहत आवेदन करता है, मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज करने के निर्देश से इनकार नहीं कर सकता। जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने कहा कि अपराध की गंभीरता, सफल अभियोजन शुरू करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता और न्याय का हित, प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर ऐसे कारक हैं, जिन्हें धारा 156(3) CRPC के तहत आदेश पारित करने में विचार किया जाना चाहिए। केस टाइटल मुकेश खरवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। शिरडी साईं बाबा संस्थान धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट, इसके गुमनाम दान पर कर नहीं लगाया जा सकता, बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट, शिरडी निश्चित रूप से एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है और इस प्रकार 2015 से 2019 के दौरान हुंडी नकद संग्रह बॉक्स में प्राप्त 159.12 करोड़ रुपए के गुमनाम दान को आयकर से छूट दी जा सकती है। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT के 25 अक्टूबर 2023 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि ट्रस्ट धर्मार्थ और धार्मिक दोनों है और इस प्रकार अपने गुमनाम दान पर आयकर से छूट के लिए पात्र है। केस टाइटल आयकर आयुक्त छूट बनाम श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट, शिरडी आयकर अपील 598/2024। दूसरों के सामने किसी महिला को वेश्या कहना IPC की धारा 509 के तहत शील का अपमान करने का अपराध नहीं, केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट ने माना कि दूसरों के सामने किसी महिला को वेश्या कहना भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 509 के तहत परिभाषित महिला की शील का अपमान नहीं है। याचिका